Hello everyone, this is Tanuja ma'am. Today we will study about the topic lipids. What are the lipids? Lipids, these are group of substance with the greasy consistency with the long hydrocarbon chain containing the hydrogen and the oxygen. हम लोग बोल सकते हैं लिपिड्स क्या है? पर्टिकुलर लिपिड्स आर द group of substance with the greasy consisting and with the long hydrocarbon chain containing the carbon हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन. हम लोग बोल सकते हैं ये ग्रुप ऑफ सब्सटेंस जो है इसका कंसिस्टेंसी कैसा है? ग्रेसी कंसिस्टेंसी है और इसमें लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है. हाइड्रोकार्बन चेन मीन्स क्या? तो इसमें जनरली क्या प्रेजेंट होगा? कार्बन प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा एंड द ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा. इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? जनरली हाइड्रोकार्बन. इन लिपिड्स हाइड्रोजन टू द ऑक्सीजन रेशो इज अ ग्रेटर देन द 2:1. और इसमें जनरली हम लोग बोलेंगे ये पर्टिकुलर हाइड्रोकार्बन है, इसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट है. तो इसमें ये जो लिपिड्स है द हाइड्रोजन टू द ऑक्सीजन, इसका जनरली क्या रहेगा? कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, रेशो रहेगा. जनरली ये कैसा रेशो है? इट इज ग्रेटर देन द 2:1. इन द कार्बोहाइड्रेट इट इज ऑलवेज 2:1. इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट में इसका रेशो कैसा है? ऑलवेज 2:1 कॉन्स्टेंट रहेगा. बट जनरली लिपिड्स में हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन रेशो ग्रेटर देन द 2:1 है. लिपिड इज अ ब्रॉडर टर्म यूज फॉर फैटी एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स. जनरली हम लोग बोल सकते हैं ये जो लिपिड है ये जनरली यूज होते हैं फॉर द फैटी एसिड एंड इसके डेरिवेटिव्स. फैटी एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स के लिए लिपिड्स जनरली यूज हो रहे हैं. दे आर सोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. हम लोग देखते हैं कि हमारे पास सॉल्वेंट होता है तो जनरली सॉल्वेंट जो है हम लोग बोल सकते हैं कि वाटर जो है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है. इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होता है जिसे हम लोग नॉन पोलर सॉल्वेंट बोलते हैं, इसमें लिपिड्स कैसे होते हैं? सोल्यूबल होते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द फैटी एसिड्स आर. इसमें हम लोग देखेंगे व्हाट इज द एग्जैक्ट फैटी एसिड. फैटी एसिड के जनरली 2 टाइप्स होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड और सेकंड कैसा होता है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. नाउ फैटी एसिड आर द ऑर्गेनिक एसिड which are composed of hydrocarbon chain ending in a carboxyl group. हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो फैटी एसिड है आइदर सैचुरेटेड और अदरवाइज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये किससे बना है? इट इज़ मेड अप ऑफ हाइड्रोकार्बन चेन. मीन इसमें क्या रहेगा? हाइड्रोजन भी रहेगा एंड द कार्बन भी रहेगा. हाइड्रोकार्बन चेन से बना है बट इसका जो एंड है, एंड जनरली इसका एंड होता है कार्बोक्सिल ग्रुप. और कार्बोक्सिल ग्रुप कौन सा है? COOH. एंड दे कैन बी सैचुरेटेड फैटी एसिड. और इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड फैटी एसिड विथ नो डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन आइटम ऑफ द हाइड्रोजन चेन. हम लोग बोलेंगे इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड में देखिए यहाँ पे हम लोगों को एक डायग्राम गिवन है, जनरली स्ट्रक्चरल फॉर्मूला गिवन है. तो का सैचुरेटेड फैटी एसिड का हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन. देखिए कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है. इसकी वजह से इसे हम लोग क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड फैटी एसिड. एंड palmitic and the stearic acid found in all animal and the plant fats are example of the saturated fatty acid. और यहाँ पे हम लोगों को एग्जाम्पल दिया है जनरली पाल्मेटिक एंड द स्टेरिक एसिड. जनरली ये किस में प्रेजेंट होता है? ऑल एनिमल्स एंड द प्लांट्स में प्रेजेंट होता है. और जनरली सैचुरेटेड फैटी एसिड का वन ऑफ द गुड मोस्ट एग्जाम्पल है जनरली फैट. और जनरली फैट को हम लोग क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड फैटी एसिड.
इस तरीके से यहाँ पे हम लोगों ने सैचुरेटेड फैटी एसिड जो है इसका डिस्क्रिप्शन देखा है। इसका जनरली जो भी फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, इसमें हम लोगों को दिख रहा है कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड है, बट इसमें सिंगल बॉन्ड है, और हम लोग कार्बन एंड हाइड्रोजन की चेन दिख रही है ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में। और इसमें हम लोगों को COOH, इसे हम लोग बोलेंगे कार्बोक्सिल ग्रुप बोलेंगे। एंड generally most of the common example of the saturated fatty acid, इसका एग्जाम्पल है फैट्स। और ये फैट जो होता है ये ऑल द जनरली एनिमल्स में जनरली प्रेजेंट होता है जनरली। और इसमें हम लोग को और बताया है कि पाल्मेटिक एंड द स्टेरिक एसिड जनरली ये किस में प्रेजेंट होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द एनिमल एंड द प्लांट। नाउ यहाँ पे हम लोग देखेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। व्हाट इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड? दिस अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर विद द वन और मोर डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन। यहाँ पे हम लोगों को दिख रहा है कि हाइड्रोकार्बन की जो चेन दिख रही है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में वन और मोर डबल बॉन्ड हम लोग को दिख रहा है। सबसे पहले तो हम लोग को कार्बन 2 कार्बन में हम लोग को यहाँ पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो इसकी वजह से हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें दीज आर द विथ वन और मोर डबल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन। ये जो 2 कार्बन एटम है इसमें 1 डबल बॉन्ड, अदरवाइज इससे मोर भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं। Oleic acid found in nearly all the fat, and the linoleic acid found in many seed oils are the example of the unsaturated fatty acid। अभी देखिए unsaturated fatty acid के एग्जाम्पल दिया है, ओलिक एसिड एंड लिनोलिक एसिड। जनरली ये किस में प्रेजेंट होते हैं, इन मेनी सीड ऑयल्स। जो सीड से हम लोग को ऑयल मिलता है इसे जनरली इसमें हम लोग देखते हैं 2 टाइप के एसिड प्रेजेंट है, ओलिक एसिड एंड द लिनोलिक एसिड। एंड ये किसके एग्जांपल है, इट इज़ अ वेल एंड गुड एग्जांपल ऑफ द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। दिस फैटी एसिड आर द बेसिक मॉलिक्यूल विच फॉर्म द डिफरेंट काइंड ऑफ द लिपिड्स। ये जो फैटी एसिड है ये जनरली बेसिक मॉलिक्यूल है, और इससे क्या प्रोड्यूस होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ द लिपिड्स प्रोड्यूस होते हैं। एंड लिपिड्स में बी क्लासिफाइड एज अ सिंपल कंपाउंड एंड द डिराइव लिपिड्स। हम लोग बोल सकते हैं लिपिड जो है इसका क्लासिफिकेशन हम लोग कर सकते हैं जनरली। ये क्लासिफिकेशन में हम लोग बोलेंगे कि सिंपल लिपिड्स एंड द डिराइव लिपिड। इस तरीके से जो फैटी एसिड है, यहाँ पे हम लोगों ने फैटी एसिड का डिस्क्रिप्शन देखा है। इसमें हम लोगों ने सिंपल वे से देखा है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें 1 और मोर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है बिटवीन द कार्बन एटम ऑफ द हाइड्रोकार्बन चेन। और इसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया है ओलिक एसिड एंड द लिनोलिक एसिड। जनरली किस में प्रेजेंट है, मेनी सीड ऑयल में प्रेजेंट है, और ये जनरली एग्जाम्पल है किसका, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का। एंड फैटी एसिड आर द बेसिक मॉलिक्यूल है विच फॉर्म द डिफरेंट काइंड ऑफ द लिपिड। और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, डिफरेंट काइंड ऑफ द लिपिड प्रोड्यूस कर रहा है। एंड लिपिड ये जनरली क्लासीफाई हो रहा है सिंपल, कंपाउंड एंड द डिराइव लिपिड। नाउ हम लोग इसमें ये जो क्लासिफिकेशन है इसमें हम लोग देखेंगे सिंपल लिपिड। दीज आर द ईस्टर्स ऑफ द फैटी एसिड विद द वेरियस अल्कोहल। हम लोग इसे क्या बोलेंगे, सिंपल लिपिड को ये जनरली ईस्टर ऑफ द फैटी एसिड है विद द वेरियस अल्कोहल। आप लोगों को डिफरेंट अल्कोहल पता है, जनरली इथेनॉल है, मिथेनॉल है, प्रोपेनॉल है। इसे हम लोग डिफरेंट अल्कोहल बोलेंगे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द कार्बन। फैट एंड वैक्सेस आर द सिंपल लिपिड। और हमको पता है कि फैट्स जो होता है और वैक्स ये कैसे है, ये लिपिड्स के ही एग्जाम्पल है, बट ये कैसे है, सिंपल लिपिड्स है। फैट आर द ईस्टर ऑफ द फैटी एसिड विद द ग्लिसरॉल। ये जो फैट्स है ये जनरली क्या है, ईस्टर्स ऑफ द फैटी एसिड है विद द ग्लिसरॉल। और यहाँ पे एक फॉर्मूला दिया है
आप लोगों को एक फॉर्मूला गिवन है CH2OH CHOH CH2OH एंड द ट्राइग्लिसराइड आर द 3 मॉलिक्यूल ऑफ द फैटी एसिड। और इसमें हम लोगों को बताया गया है कि व्हाट ट्राइग्लिसराइड जनरली 3 मॉलिक्यूल ऑफ द फैटी एसिड, इसमें 3 मॉलिक्यूल ऑफ द फैटी एसिड प्रेजेंट है एंड द 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लिसरॉल प्रेजेंट है। एंड जनरली अनसैचुरेटेड फैट्स आर लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर एंड इट इज कॉल्ड एज अ ऑयल। हम लोग बोलते हैं कि जो अनसैचुरेटेड फैट्स होता है ये जनरली कैसा होता है, लिक्विड होता है एट द रूम टेम्परेचर एंड इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ऑयल। मीन्स रूम टेम्परेचर में जो भी लिक्विड ऑयल दिखते हैं इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड फैट बोलेंगे। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर द हाइड्रोजनेटेड टू प्रोड्यूस द फैट्स फॉर एग्जाम्पल वनस्पति घी। अब हम लोग ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है इसे जनरली क्या करेंगे, एक प्रोसेस फॉलो करेंगे हाइड्रोजनेशन की। हाइड्रोजनेटेड इट इज़ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, इट अंडरगोज द हाइड्रोजनेटेड प्रोसेस एंड इट प्रोड्यूसेस द फैट। एंड इसका एग्जाम्पल है, वेल एंड गुड एग्जाम्पल, वनस्पति घी। एंड वी all of you familiar about the ghee. What is ghee? And fats are the nutritional source with the high calorific value। और आप लोगों को पता है हम लोग घी खाते हैं, इसमें बहुत न्यूट्रिशनल सोर्स है एंड इसमें कैलोरिफिक वैल्यू भी है। फैट्स एक्ट एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। और फैट कैसे वर्क करता है, इट इज़ एक्ट एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। हमारे बॉडी में फैट स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ए रिजर्व फूड मटेरियल। जो भी हम लोग फूड मटेरियल लेते हैं उसमें से जो भी वेस्ट रिलीज होता है उसे छोड़ के जो भी हमारे बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी है उसके लिए कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो फूड से मिलती है। और जो रिमेनिंग जो एनर्जी होती है हमारे बॉडी में इन द फॉर्म ऑफ ए फैट स्टोर होती है। फैट्स आर द न्यूट्रिशनल सोर्स। और ये फैट्स में एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशनल सोर्स होता है और ये इसे हाई कैलोरिफिक वैल्यू है। फैट्स एक्ट एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। और हम इसे रिजर्व फूड मटेरियल भी बोल सकते हैं। इन प्लांट इट इज स्टोर्ड इन द सीड टू नरिश द एम्ब्रियो ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। हम लोग बोलेंगे जो प्लांट्स में जनरली किस में स्टोर होता है ये फैट, इन द सीड। और ये सीड क्या करना है, जो भी एम्ब्रियो होता है सीड के इनसाइड हम लोग देखते हैं एम्ब्रियो होता है ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। और जब तक जर्मिनेशन नहीं होता, सीड से रेडिकल एंड प्यूपल नहीं निकलते, तब तक ये जनरली फैट क्या करता है, एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता है। इन एनिमल फैट इज स्टोर इन द एडिपोसाइट ऑफ द एडिपोज टिश्यू। और आप लोग हम एनिमल्स में डिफरेंट काइंड के टिश्यूज़ होते हैं, उसमें एक एडिपोज टिश्यू प्रेजेंट होता है। तो ये जनरली फैट है इन एनिमल में, इट इज स्टोर इन एडिपोसाइट्स टिश्यू एंड फैट डिपोजिटेड इन सबक्यूटेनियस टिश्यू एक्ट एज अ इंसुलेटर एंड मिनिमाइज द लॉस ऑफ बॉडी हीट। और जनरली ये जो फैट है एडिपोज टिश्यू में जनरली हम लोग देखते हैं ये स्टोर होता है। एंड जनरली जो सब क्यूटिनेशियस टिश्यू होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं, इट एक्ट एज अ इंसुलेटर एंड मिनिमाइज लॉस ऑफ बॉडी हीट। और इससे क्या होता है, एक पर्टिकुलर जो बॉडी हीट होती है ये मिनिमाइज होती है। एंड फैट डिपोजिटेड अराउंड द इंटरनल ऑर्गन एक्ट एज अ कुशन टू एब्जॉर्ब द मैकेनिकल शॉक। और जनरली इंटरनल ऑर्गन में जो भी फैट डिपॉजिट होता है ये कैसे वर्क करता है, इट इज़ एक्ट एज अ कुशन। एंड ये जनरली फिर क्या करेगा, जो भी मैकेनिकल शॉक लगता है तो सबसे पहले जनरली ये फैटी ये सबसे पहले उसे टोलरेट करेगा, इट एक्ट एज अ कुशन अगर ये इंटरनल ऑर्गन में अगर डिपॉजिट है। वैक्स इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ द सिंपल लिपिड। और हम लोगों ने अभी तक फैट देखा, फैट जनरली सिंपल लिपिड है और उसमें ही हम लोग देखते हैं। सेकेंड देखेंगे वैक्स क्या है, अनदर एग्जाम्पल है सिंपल लिपिड का। दे आर ईस्टर ऑफ द लॉन्ग चेन फैटी एसिड विद द लॉन्ग चेन अल्कोहल। फिर से इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ द ईस्टर्स ऑफ द लॉन्ग चेन फैटी एसिड विद द लॉन्ग चेन अल्कोहल। इसमें
लॉन्ग चेन अल्कोहल बोल सकते हैं। दे आर मोस्ट अबंडेंट इन द ब्लड। ये जो वैक्स है ये बहुत सारे क्वांटिटी में हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। एंड अगेन द गोनाड्स एंड द सीबेशियस ग्लैंड ऑफ द स्किन। गोनाड जो है हम लोग बोलते हैं मेल गोनाड टेस्टिस एंड फीमेल गोनाड ओवरीज एंड द सीबेशियस ग्लैंड ऑफ द स्किन। हमारे स्किन में जो सीबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है वहाँ से एक पर्टिकुलर सिक्रेशन होता है, इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वैक्स। वैक्स आर नॉट एज अ रेडीली हाइड्रोलाइज एट द फैट। अगर वैक्स को हाइड्रोलाइज करते तो उससे फैट नहीं मिलेगा। दे आर सॉलिड एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर। और ये कैसा है, जनरली सॉलिड है एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर। ऑर्डिनरी टेम्परेचर में ये कैसा है, सॉलिड है। एंड यहाँ पे आप लोगों को ट्राइग्लिसराइड का एक डायग्राम गिवन है, एक स्ट्रक्चरल फार्मूला गिवन है। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला आप लोगों को ड्रॉ करना है। हम लोग फिर से देखते हैं। 1 पॉइंट हमारा रह गया है। वैक्सेस फॉर्म वाटर इनसोल्यूबल कोटिंग ऑन द हेयर एंड स्किन इन द एनिमल। हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो वैक्स है इधर एक पर्टिकुलर इनसोल्यूबल कोट बनाता है ऑन द हेयर एंड द स्किन इन द एनिमल। एनिमल की जो स्किन है एंड द हेयर्स है, एंड वैक्स फॉर्म एंड आउटर कोटिंग ऑन द स्टेम। अगर प्लांट में प्रेजेंट है तो ये वैक्स क्या करता है, जो स्टेम है उसका आउटर कोटिंग बनाता है लीव्स एंड द फ्रूट। हम लोग देखते हैं कि कभी हम लोग पर्टिकुलर जो पर्टिकुलर लीफ होते हैं जैसे ग्लैबरस होते हैं, इसके ऊपर अगर वाटर हम लोग डालते हैं तो वाटर जनरली क्या होता है, ऊपर से नीचे तक स्टेम के ऊपर से जनरली अगर 1 2 ड्रॉपलेट अगर डालते हैं स्टेम के ऊपर तो क्या होता है, ऊपर से नीचे तक चला जाता है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें वैक्सी कोटिंग है, आउटर कोटिंग है। इस तरीके से लीव्स जो होते हैं, ग्रीन लीव्स, इसके ऊपर भी हम लोग वाटर का ड्रॉपलेट देखते हैं तो लीव ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता है। एंड फ्रूट एज स्टेम लीव्स, फ्रूट ऑल्सो ये भी वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। जस्ट वाटर एब्जॉर्बिंग का वर्क कौन करता है, रूट करता है। क्यों एब्जॉर्ब नहीं करते, क्योंकि इसके ऊपर जनरली इनसोल्यूबल कोटिंग होती है, जनरली पर्टिकुलर कोटिंग होती है। तो किसकी कोटिंग होती है, वैक्सेस की कोटिंग होती है। इस तरीके से हम लोग सिंपल लिपिड हम लोगों ने देखा। जनरली ये जो सिंपल लिपिड है ये क्या है, ईस्टर ऑफ फैटी एसिड। इसमें ये जनरली ईस्टर ऑफ फैटी एसिड है, इसमें वेरियस अल्कोहल प्रेजेंट है, फैट एंड द वैक्स। ये जो सिंपल लिपिड है इसका एग्जाम्पल गिवन है। कौन से एग्जाम्पल है, फैट एंड वैक्स विद द ग्लिसरॉल। और इसमें ट्राइग्लिसराइड्स दिया है, यहाँ पे नीचे आप लोगों को डायग्राम दिया है, 3 फैटी एसिड चेन एंड द ग्लिसरॉल, इसकी वजह से ट्राइग्लिसराइड बोला है इसे। तो इसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लिसरॉल प्रेजेंट है। जनरली ये जो अनसैचुरेटेड फैट्स है ये जनरली रूम टेम्परेचर में लिक्विड होते हैं, इसे हम लोग ऑयल बोलते हैं। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर द हाइड्रोजनेटेड। अगर ये हाइड्रोजनेटेड होता है तो ये जनरली फैट प्रोड्यूस करता है। इसे फैट का एक एग्जाम्पल है वनस्पति घीस। फैट को एक पर्टिकुलर न्यूट्रिशनल सोर्स है विद द कैलोरीफिक वैल्यू। फैट्स एक्ट एज अ रिजर्व फूड मटेरियल। ये कैसे वर्क करता है, रिजर्व फूड मटेरियल। इन प्लांट इट इज स्टोर इन द सीड। प्लांट में अगर फैट प्रेजेंट है तो कहाँ पे प्रेजेंट है, इन द सीड में। किसके लिए, फॉर द नरिशमेंट ऑफ द एम्ब्रियो ड्यूरिंग द जर्मिनेशन। इन एनिमल फैट इज स्टोर इन द, कहाँ पे, एनिमल में अगर प्रेजेंट है तो कहाँ पे ये स्टोर होता है, इन द एडिपोज टिश्यू। बट एडिपोज टिश्यू में कहाँ, इन द एडिपोज साइट्स में प्रेजेंट होता है। और ये जो फैट है ये कहाँ पे डिपॉजिट होता है, इट इज़ अ डिपॉजिट इन अ सबक्यूटेनियस टिश्यू। और जनरली it is act as a insulator and minimize the loss of body heat। प्रेजेंस ऑफ फैट की वजह से बॉडी हीट मिनिमाइज हो जाती है। फैट डिपॉजिट अराउंड द इंटरनल ऑर्गन। अगर इंटरनल ऑर्गन में डिपॉजिट है तो मैकेनिकल शॉक से ये बचाता है। वैक्स इसमें सिंपल लिपिड का सेकंड एग्जांपल है। एंड इसमें ये ईस्टर ऑफ द लॉन्ग चेन ऑफ द फैटी एसिड with the long chain alcohol and abundant in blood and the gonads and the
सीबेशियस ग्लैंड ऑफ द स्किन में प्रेजेंट होता है। वैक्स आर नॉट रेडिली हाइड्रोलाइज एज अ फैट, ये एज अ फैट रेडिली हाइड्रोलाइज नहीं होता एज अ फैट, एंड दे आर सॉलिड एट द रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर में वैक्स कैसे है, सॉलिड है। वैक्सेस फॉर्म द वाटर insoluble coating on the hair and the skin in the animal, and wax form an outer coating on the stem, leaves and the fruits। और यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है वैक्स इन अ बी हाइव, आप लोगों को पता है बी वैक्स ये फेमस है, तो ये डायग्राम आप लोगों को यहाँ पे गिवन है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।